हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्लीव्स की डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने 1 मीटर लेस ली है, देख सकते हो आप इतनी चौड़ाई में है। अभी हम चलो यहाँ पर जो फैब्रिक लिया है, तो मैंने पूरा ये फैब्रिक 1.5 मीटर लिया था, जिसमें से मैंने फ्रंट पार्ट बैक पार्ट निकाला हुआ है और जितना फैब्रिक बचा है उतने से मैं पूरी स्लीव्स निकालूंगी। और जो मैंने लेस ली है, मैं इतनी चौड़ी लेस ढूंढ रही थी लेकिन मिली नहीं, तो मैंने इसको डबल करके लगाना है। तो डबल करके हम इसको रखेंगे। रखने के बाद इसका हम मेजरमेंट लेंगे, जितना हमारा ये है उतने हमें स्लीव्स की लेंथ आगे छोड़नी है। तो ये हमारा 4.5 इंच है। तो 4.5 इंच के लिए 4.5 इंच हमारी लेस आ रही है। तो हम जितनी स्लीव्स तैयार रखेंगे, हमें 22.5 इंच स्लीव्स तैयार रखनी है। तो उसमें से 4.5 इंच माइनस कर देंगे तो 18 आएगा। तो 18 इंच की हमें स्लीव्स की लेंथ अभी निकालनी है। तो इसको हमने फैब्रिक को सबसे पहले 4 लेयर में रखना है। हमने इस तरीके से 4 लेयर में रख लिया है। अब यहाँ पर आगे की साइड से फैब्रिक हमारा अगर बराबर नहीं है, तो उसको बराबर करने के लिए एक लाइन खींच देंगे इस तरीके से। तो चलो, यहाँ पर जो भी बॉर्डर वगैरह है मोटा वाला, उसे हम सारा निकाल देंगे। इस तरीके से एक लाइन खींच ले रहे हैं। और फिर अब हम यहाँ पर लेंथ लेंगे इसकी। तो चलो, अब हमने जो लाइन खींची वहीं से इंची टेप रखेंगे। और 18 इंच की हमको स्लीव्स तैयार चाहिए, तो हम 1 इंच प्लस करके लेंगे। मतलब 22 इंच, 22.5 इंच की तैयार चाहिए, तो 4.5 इंच की हमारी आगे अभी पट्टी लगेगी जो लेस वाली है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 19 इंच, मतलब 4.5 इंच माइनस किया, 18 आया। 18 में 1 इंच प्लस किया, 19 इंच लिया। और बस इस तरीके से यहाँ पर हमने लाइन निशान डाला और निशानों को मिलाते हुए इस तरीके से लाइन खींच देनी है। तो यहाँ पर हमने लंबाई निकाल ली है अपनी स्लीव्स की। टोटल जितनी हमको लेनी थी, ये हमने यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ निकाल ली है। अब इसके बाद यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लेंगे। मतलब इधर साइड भी हमारा फैब्रिक बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए एक लाइन खींच देंगे इस तरीके से। तो ये हमने यहाँ पर, और ये वाली स्लीव्स अगर आप कोई सिल्क कपड़े में बनाओगे, जैसे कि जॉर्जेट है और जो मतलब भगता है, वैसे टाइट कपड़े में नहीं अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लेंथ बना के और यहाँ पर एक चौकोर का कपड़ा कट कर लिया। तो जो भी लेंथ है वो हमने कट कर लिया, और जितना हमारा विड्थ था हमने पूरा ले लिया है। ठीक है, विड्थ आपको मतलब जितनी हमारी जो सीने का साइज है उसको 4 से डिवाइड करके कम से कम उसमें से 4 इंच प्लस करके 4 फोल्ड में रख के तब 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब हमने यहाँ पर साइड साइड में फ्रिल डाल ली है। फ्रिल डालने के बाद अब हम यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो आगे से भी हमने फ्रिल कट डाल दिया है और दोनों साइड हमने फ्रिल डाल दिया है। अब यहाँ पर आगे की साइड 4.5 इंच हमें छोड़ देना है आगे, और यहाँ पर नाप लेना है। तो जो भी आपका नाप निकल के आगे, आगे की साइड की फिटिंग डालनी है। यहाँ पर देख सकते हो, ये हमने यहाँ पर हमारा 5.5 इंच फिटिंग है। तो चलो, ये हमारा 5.5 इंच है, इसको हम बराबर से ऐसे ही रखेंगे। जो हमारा आर्म होल साइड जोड़ेगा उसको हमें 4 से डिवाइड करना है, जो भी हमारा सीने का साइज है, और यहाँ पर निशान डाल देना है। और अब इसके बाद यहाँ पर अंदर की साइड 3.5 इंच पर निशान डालना है, मतलब स्लीव्स का शेप देने के लिए। ये हमने 3.5 इंच पर, क्योंकि फुल स्लीव्स है इसलिए। और 3.5 इंच के बाद यहाँ पर इस तरीके से तिरछे में लाइन खींचनी है और यहाँ पर स्लीव्स का शेप देना है, जो भी हमें स्लीव्स की शेप देना होता है। तो बस इस तरीके से यहाँ पर हल्का सा गोलाई करेंगे और स्लीव्स का शेप दे देंगे। ये हमने यहाँ पर दे दिया। अब यहाँ पर हमने इतना करने के बाद आगे की साइड से यहाँ पर लाइन खींचेंगे, जो कि इस तरीके से हल्का सा तिरछे में रहेगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो भी हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं वही पैटर्न यहाँ पर अब देना है, और बस इसकी वैसे ही कटिंग कर लेनी है जैसे हमने यहाँ पर निशान लगाया हुआ है। ये हमने कटिंग कर ली। अब यहाँ पर हमारी जो फ्रिल खुल गई है, वहाँ पर फिर से आपको फ्रिल डाल देनी है। मैंने यहाँ पर डाल ली है। तो ये हो गई हमारी दो स्लीव्स इतनी कंप्लीट। अभी चलो, यहाँ पर हमको आगे की साइड की पट्टी काट करनी होगी। तो इसके लिए हमें यहाँ पर इसका जो विड्थ है वो देख लेना है। तो 12 इंच है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर अस्तर की पट्टी निकालनी है। अब तो यहाँ पर आगे पट्टी हम लगाएंगे। तो आगे से हमने इस पट्टी को, जो ब्लाउज़ कट करने के बाद अस्तर का हमारा जो फैब्रिक बचा था, उसी से हम यहाँ पर आगे की साइड पट्टी निकाल रहे हैं। तो बस इसकी चौड़ाई आपको लेनी है जितना आपका स्लीव्स का आगे का कपड़ा है, और इसकी ये चौड़ाई लेनी, मतलब ये वाली चौड़ाई कितनी लेनी है अभी दिखाते हैं आपको। पहले हम यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं इस तरीके से बराबर से। अब यहाँ पर इसकी लंबाई तो हमने, मतलब चौड़ाई जो है वो ले लिया, और लंबाई हमें 4.5 इंच माइनस किया था। तो यहाँ पर हम 1/2 इंच प्लस करके यानी कि 5 इंच लेंगे। हमने क्योंकि 1/2 इंच हमें मार्जिन चाहिए होगा, तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर लाइन खींचा।
और बस इस तरीके से ये हमने लाइन खींच लिया और इसको ऐसे ही कट कर लेंगे। तो ये हमने डबल फोल्ड में रखा है, तो डबल फोल्ड में हमने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि हमें दोनों स्लीव्स के लिए हो जाएगा ये पट्टियाँ, ठीक है। तो हमने इस तरीके से ये अस्तर वाली पट्टियाँ कट कर ली है। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक से अस्तर वाले फैब्रिक की पट्टियाँ जो कट किया है उसी के बराबर से हम मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर 2 पट्टियाँ कट कर ली है। अब चलो इसको हम सिलाई कैसे लगाएंगे वो सीखते हैं। तो इसको हमने इस तरीके से रखना है, मतलब अस्तर वाले फैब्रिक के सीधे साइड में, मेन फैब्रिक के सीधे साइड में अस्तर को रखना है और इस तरीके से आगे से एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाना है। आगे जो भी एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे हमें बिल्कुल अस्तर वाले फैब्रिक के बराबर से कट कर देना है और फिर इसको पूरा ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो मार्जिन है उसको हम अपने अस्तर वाले कपड़े की साइड को करेंगे, सिलाई लगा देंगे और फिर इसको हम ऐसे पूरा फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ पर ऊपर से आगे से फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो ये स्लीव्स बनने के बाद जो है इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। आपको आगे मैं पूरा पहन के फिर इसके बाद दिखाऊंगी। तो चलो ये हमने यहाँ पर आगे से सिलाई लगा ली। अब मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक को जोड़ लेना है। तो चलो यहाँ पर अब हम बड़ी बखिया से मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक को जोड़ लेते हैं। जो भी एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे कट कर देते हैं। तो ये हमने यहाँ पर इतना बना लिया। अब बनाने के बाद यहाँ पर अपनी स्लीव्स को कल ले लेंगे और स्लीव्स को लेने के बाद सीधे साइड में हम अपना अस्तर वाला फैब्रिक रखेंगे जो हमने अभी पट्टी बनाई है और बिल्कुल सेंटर से इसको सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे और बस यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा लेनी है। ये हमने यहाँ पर आगे की साइड सिलाई लगा ली है। अब इसको पूरा ऐसे ओपन करेंगे और फिर जो मार्जिन है उसको हम पट्टी की साइड को करेंगे। यहाँ पर भी ऊपर से एक बार सिलाई लगा लेंगे। तो चलो यहाँ पर भी ऐसे सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हमने जो लेस ली थी तो लेस को ले लेंगे और लेस लेने के बाद यहाँ पर हम डबल करके डबल लेयर में ऐसे रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो जैसे कि हमने बिल्कुल मेज़रमेंट के हिसाब से कटिंग किया है तो उसी मेज़रमेंट के हिसाब से हमारी लेस भी आ जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी, कम ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि बिल्कुल उतना ही कट किया है हमने। तो बस इस तरीके से यहाँ पर हमने अपने लेस को दोनों को 2 लेयर में लगा दिया है। तो देख सकते हो अगर आपके पास चौड़ी लेस हो तो चौड़ी लेस ही ले लीजिएगा। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर सिलाई लगाया। अब इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद आगे से यहाँ पर फिटिंग का नाप डालेंगे। तो 4.5 इंच में यहाँ पर फिटिंग ले रही हूँ और बस यहाँ पर हम इस तरीके से स्लीव्स की फिटिंग डाल देंगे। और यहाँ तो फिटिंग डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि बीच में, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी हमारा पूरा झोल ही रहेगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई डाल ली है। सिलाई डालने के बाद अब हम इसको अपने ब्लाउज़ में लगाएंगे, जो कि ब्लाउज़ मैंने तैयार करके आपको दिखाया हुआ है कैसे मैंने तैयार किया है। और बस अब हम इसको अपने स्लीव्स को ले लेंगे, आर्म होल के अंदर इस तरीके से डाल देंगे। दोनों की गोलाई बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो नहीं आ रही है तो जैसे कि हमारी स्लीव्स में कहीं पे फ्रिल है तो एक आध फ्रिल खोल देना है। अगर कम पड़ रही है गोलाई, अगर ज़्यादा हो रही है तो अपने स्लीव्स में फ्रिल डाल देनी है, एक फ्रिल और डाल देनी है तो एडजस्ट हो जाएगा। अब चलो यहाँ पर हमारा जो फिटिंग से फिटिंग मिला के रखेंगे तो हमारी गोलाई बिल्कुल बराबर है। अब यहाँ पर जो हमारा ब्लाउज़ का मार्जिन है उसको हम फ्रंट पार्ट की तरफ को इस तरीके से तीरा बना के फोल्ड करेंगे और उंगली से दबा के रखेंगे और जो स्लीव्स का मार्जिन है उसके अपोजिट साइड इस तरीके से तीरा बना के फोल्ड करेंगे। पूरे गोलाई में सिलाई लगा लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। तो चलो यहाँ पर हम पूरे में सिलाई लगा लेते हैं। तो देखो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा लिया है। तो ये हमारी स्लीव्स बन के रेडी हो गई। इसको मैं सीधा करके आपको दिखा देती हूँ। देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ में और कितनी अच्छी से हमारी स्लीव्स लग चुकी है। अब सेम तरीके से दूसरी साइड की स्लीव्स भी हमने लगा लिया है। तो देख सकते हो इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है और जब आप इसको सेम कलर की साड़ी में पहनोगे ना तो बहुत ही अच्छा आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स करके ज़रूर बताना। थैंक यू।